आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारे यहाँ कितनी मितव्ययता थी कि यदि मसाला लेने भेजती थी पत्नी और पति कहता था हल्दी मंगाए जीरा भी ले आऊं क्या, तो बोलती थी अभी तो रखा है, लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। अब हर 1-2 मिनट पर बैंक वालों का, कंपनी वालों का मैसेज आता रहता है, इस पे लोन ले लो, इस पे छूट है, ये है वो है, जैसे वो फ्री में दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्या है, हमारे जीवन को असंयम की तरफ ले जाने का प्रयास। जितनी भी नशे बढ़े हैं वो नशे कौन करता है? जो जीवन से असंतुष्ट होता है वो नशे करता है। बाहर कौन झांकता है? जो घर में असंतुष्ट हो परिवार में, वो बाहर झांकता है। आज हर परिवार तो भाग रहा है। आपको पता है अमेरिका आदि में लॉन में कहीं पर भी देखो, गार्डन में संडे के दिन इतनी भीड़ होती है, क्योंकि सब अपने कबूतर खाने से भागे हैं और वहाँ कबूतर खाना ही बना दिया। इतने लोग मिल गए वहाँ, पूछो मत क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ वहाँ कहते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, और हमारा धर्म कहता है उत्थान करना है तो अपने आप में जियो। वो भाग्यशाली हैं जो अकेले हो जाते हैं। जग में रहकर रहते जग से न्यारे, ये है परमात्मा की पहचान। अवतारवाद कहता है कि परमात्मा ऊपर अकेला था, इसलिए सृष्टि की रचना करने जमीन पर आया। और जैन शासन कहता है बहुत लोगों के बीच था, परम आनंद पाने के लिए अकेला मोक्ष में गया। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। मैं जग का ना हुआ न मेरे हैं, सोच कर देखना। ये भाव कभी आता है? बस इतना सा भाव कर लेना कि ये धर्मशाला गए, मंजिल नहीं है। ये सराय खाना गए, अपना मुकाम नहीं है। कुछ दिन आना है, चले जाना है। नदी नाव
संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भय सब उड़ी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। ना जाने स्तोप देश में भी कहा है कि कौन कौन से खग पक्षियों की तरह वृक्ष पर आते हैं और अपने अपने कार्य से सुबह सुबह अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। हमारी और आपकी भी यही हालत है, और इतनी आसक्ति कि कुछ भी 1 इंच छोड़ने को जगह तैयार नहीं। हम आए थे यहाँ परमात्मा बनने के लिए, यहाँ धर्मात्मा भी नहीं बन सकते। आप जानते हैं जब वारिसेन जी आए तो उनकी माँ का दिल धड़क रहा था, लेकिन 2 पाटे बिछवाए, एक स्वर्ण का पाटा और एक लकड़ी का पाटा। साधु का संत का मन स्वर्ण हो गया। सोने का महत्व इसलिए नहीं है, पहले राजा सोना पहनते थे। क्यों पहनते थे आपको पता? आम पब्लिक सोना नहीं पहनती थी, क्योंकि सोने में आकर्षण है, सोना सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए राजा पहनता था। आज औरतों ने इतनी बुद्धिहीनता की, सोने की पायलें पहनने लगी, सोने की बिछिया पहनने लगी। अरे सोने की चीज पैर में मत पहनो, क्या दिल को सोने सा करो। हमारे संतों का मन सोना सा होता है। सोने की एक विशेषता होती है, क्या कहा है 6 डाला में, कि घर में कैसे रहना। गेही पे ग्रह में न रहे, ज्यों जलते बिन कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा, कादे में अमल है अमल है, सोने सा दिल है। गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता है, मुसाफिर की तरह रहता है कि मुझे एक दिन यहाँ भी अपने को जानना है, और फिर यहाँ से जाने के बाद अपने मुकाम पर जाना है। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। ध्यान रखना, इतना सा लक्ष्य रखे। क्या है? गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? जैसे जलते भिन्न कमल है। जलते भिन्न कमल का मतलब कीचड़ से ही कमल जल में खिलता है, लेकिन एक कला जानता है, ऊर्जा कीचड़ से कमल लेता है। काई सी हो जाती कभी कभी पानी पर, वहाँ भी कमल खिल जाता है। उस कीचड़ की ऊर्जा को भी ऊर्ध्वगामी बनाना जानता है, सुंदर कमल का रूप देना जानता है, मंद सुगंध देना जानता है, कोमलता देना जानता है, लेकिन अपने आप को डुबाता नहीं है पानी में, ऊपर रखता है। और इसीलिए कहा है कि कमल की भांति मेरा जीवन हो जाए, मैं घर परिवार संसार में रहूं, लेकिन संसार में लिप्त होकर नहीं रहूं, अलिप्त रहूं कमल की तरह। जितना भाग यदि पानी में डूब जाएगा, जो पत्ता वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, और ऊपर रहेगा तो कमल खिला देगा। हमारे जीवन में भी हम ऊर्ध्वमुखी रहें। कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा जो तुम्हारे चरणों में पुष्प वृष्टि होती है, उसकी एक विशेषता होती है। रागी कभी फूल गिरा के देखना, फूल मुंह के फल गिरेगा, उसका मुंह नीचे हो जाएगा, डंठी ऊपर हो जाएगी। लेकिन भगवान के चरणों की विशेषता है कि जो फूल भी गिरते हैं उनके मुख ऊपर होते हैं और डंठल नीचे होते हैं। ये हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान के चरणों में झुक जाओगे, आ जाओगे, तुम्हारा मुख यानी तुम्हारी दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और कर्म बंधन रूपी डंठल नीचे हो जाएंगे। इतना बड़ा लॉजिक है। क्या चवर के लिए कहा है कि भगवान जो चवर आपके चरणों में झुकते हैं वो नियम से ऊपर जाते हैं। कभी चवर को डुला कर देखना, ऐसे ऐसे नहीं करते हो, शुरू में ऐसे करते हो फिर ऊपर ले जाते हो। इसका मतलब नीचे झुकेंगे वो नियम से ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। भगवान तुम 3 लोक के नाथ हो, ये आपके 3 छत्र बता रहे हैं। 3 लोक, नीचे 7 राजू, बीच में
5 राज्य ऊपर 1 राज्य। आप सोच कर देखना, हमें हर चीज प्रकृति की एक ही कण कण हमें निर्लिप्तता और साधना की कीमिया सिखाता है। लेकिन हमें कि पकवान रख लो, लेकिन वो जानवर एक होता है उसे गंदगी अच्छी लगती, वही गंदगी अच्छी लगती है। हमें किसी का गुण वाचन हो रहा हो, गुणानुवाद हो रहा होगा तो आप देखना तुरंत सीधे चले जाओगे, और किसी के दोषारोपण हो रहा होगा तो और क्या होगा, और क्या होगा, ऐसे सुनोगे जैसे निठल्ले हो तुम। कान में सुनाई भी नहीं पड़ता होगा तब भी सुनाई पड़ने लगेगा। दोष ऐसे रस लेके सुनते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि 32 रानियों को पेश किया जाए, और माँ की धड़कन बढ़ गई। अरे वैसे छोड़कर चला गया था, वो तो इतना मना रही थी, रो रही थी, तब भी इसने ध्यान नहीं दिया। आज कह रहा है कि मेरी रानियों को भेजो। लेकिन अंतरंग में माँ का दिल कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है, ऐसा नहीं कर सकता है। लोग कहते थे असल बाप का है, माँ का, आप समझ गए, माँ के लिए कहते अब क्या कहोगे, अब तो बोतल की औलाद हैं। इसीलिए कहते हैं वो किसको पुष्पडाल ने देखा और उन्होंने मुस्कुराकर पुष्पडाल की तरफ देखा। मुनि ने पुष्पडाल के अंदर की वासना की ग्रंथियां टूट गई। कहने लगी धिक्कार है मुझे, मैं एक कहानी को याद कर रहा हूँ, इनकी स्वर्ग की अप्सराओं को मात करने वाली ये 32 को छोड़ गए। ध्यान रखना, हम अज्ञानी लोगों को स्त्री और श्री के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मोक्ष भी बताना हो तो कहना पड़ता मोक्ष रूपी राज्य मिलेगा, मोक्ष रूपी संपत्ति मिलेगी। और यदि लक्ष्मी बताना तो कहते हैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी। कह कि 2 चीज़ के अलावा दिमाग ही नहीं जाता, कुछ ठस दिमाग में भरता ही नहीं। और कहा है कादे में हेम अमल है, सोने को लाख कीचड़ में रख दो जंग नहीं लगेगी। परमात्मा ऐसे ही मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन संसार की कसायों की जंग मेरे अंदर नहीं लगेगी। घर वाले परिवार वाले कुछ बुरा भी बोल दें तो सोच लो इनकी आदत है, इनकी टेंशन अपन काय को लें। बोलो इधर कान 2 दिए इसीलिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अंदर ले जाओ, कबाड़ को भी क्या इकट्ठा करना। जो माल इकट्ठा करोगे थोड़े दिन बाद वैसे ही ग्राहक आने लगेंगे। यदि दुर्गुणों का माल रखोगे तो दुर्गुण रूपी ग्राहक आएंगे, सद्गुण का माल रखोगे तो सज्जन आने लगेंगे। हमेशा प्रयास करना एक भी दुर्गुण मत आने देना। दुर्गुण बहुत जल्दी अपनी मंडली इकट्ठे कर लेते हैं। आपको पता है शराबी के पास हर तरह के व्यसनी आने लगते हैं। इसलिए कहा है कि वास्तव में अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाओ। और एक नहीं, भवदेव भूदेव की भी आपने कथा सुनी होगी कि भवदेव और भूदेव ने भी, भवदेव चले गए थे और भूदेव, छोटा भाई पीछे से आया और उसका मन तो नहीं था। उसी दिन शादी हुई थी, बड़े भाई का हार हुआ, शर्म की सौदा छोड़ने चला गया। और भाई भी सोच रहे थे कहाँ संसार में फंस जाएगा। और वो बार बार कहता भैया अपन यहाँ तक खेलने आते थे ना, भैया सीमा ख़त्म हो गई। वो कहते चलो चलो थोड़े और चलो, थोड़े और चलो, थोड़े और चलो। और संग तक ले गए, आचार्य तक। अब वो बोलते हैं, आचार्य पूछते हैं क्यों, ये कौन है? बोले भाई है। बोले क्या इसका भी विचार दीक्षा लेने का? वो कहते हैं हाँ। अब छोटा भाई सोचता है इनकी बात कैसे टालूं, ले लेता हूँ फिर चला जाऊँगा, छोड़ के चला जाऊँगा। और कहते हैं कई वर्षों तक, अब बड़े मुनिराज भी ध्यान रखते थे कहीं इसका मन विचलित नहीं हो जाए। और एक दिन आ भी गए, पत्नी की याद आती रही वहाँ। और एक दिन आ भी गए तो उसी जगह गए जहाँ अपना मकान था, देखा वहाँ तो मंदिर बन गया है, वहाँ तो सुंदर मंदिर बन गया। और कुछ महिलाएं बैठी हैं और उनसे कहते हैं अपनी पत्नी का नाम लेके कि वो कहाँ रहती, वो नहीं दिख रही है। लोगों ने सोचा अरे महाराज जी याद कर रहे हैं, बुलाते हैं।
तो वो बुला के उसको लाते हैं और वो आकर नमस्कार करती है और महिलाएं चली जाती हैं। एक महिला रहती है वहाँ, तो वो कहती है कि तुमने पहचाना नहीं? कहती पहचान गए। तो कहते तुम मेरी पत्नी हो। तो आप पत्नी? मेरे तो उसी दिन पत्नी और पति का रिश्ता समाप्त हो गया था। जिस दिन आप गए थे उस दिन से तो आप हमारे लिए परमात्मा की तरह महाव्रती हो गए थे। आपको अभी तक मैं कैसे याद रही? मैंने तो सारे बंधन तोड़ दिए। मैंने जीवन में परम व्रत को धारण कर लिया। आप अभी तक उस चीज को याद कर रहे हैं इतने दिनों तक? मैंने तो घर को मंदिर बना दिया और मन को मंदिर बनवा दिया। अब ये रिश्तों की बेड़ी क्या मूल्य रखती है? एक संबोधन, एक नारी का संबोधन, एक तिलोत्तमा का संबोधन, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में फला न पकड़े को। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र